बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगतवंदनी विशुभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कूटशा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का शुद्ध संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा की विशेष महती अनुकंपा करुणा कृपा, यह पावन पुराण तरफ के इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तरफ हम सबका मन का जाना, उसके बाद ठाकुर जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप ऐसा अवसर जीवन में प्राप्त होना कि हम सब इस भागवत कथा के पावन चरित्र प्रसंग श्लोकों को सुने पढ़ें समझें तैयार करें। इस समय हम सब बड़े ही पावन सुंदर लीला पर बने हुए हैं। पूर्व दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से जब कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन पर्व और नंद बाबा को भ्रम हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का भ्रम, आसुरी बेला को ही उठ करके वह यमुना स्नान करने चले गए और वरुण जी के सेवक पकड़ करके उनको वरुण लोक में ले जा करके बंद कर दिए जेल खाने में। प्रातः काल बाबा को ढूंढते हुए सब परेशान। कन्हैया हमारे जब देखे बाबा के वस्त्रों को यमुना तट पर, समझ गए बाबा वरुण लोक चले गए। जैसे ही प्रभु हमारे गए तो वरुण भगवान ने सिंहासन से उठ करके उनका स्वागत किया है। अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थोदिगतः प्रभो, तत्पाद भाजो भगवन नवापु पारमध्वनः। प्रभो मेरा आज शरीर धारण करना सफल हो गया, आज आपके चरण कमल इस लोक में पड़ गए, मैं पावन हो गया। आज्ञा करिए सेवक के लिए क्या सेवा है। भगवान ने कहा कि देखिए वरुण जी, हमारे बाबा को आपके सेवकों ने पकड़ लाया है, हम उनको ही लेने आए हैं। जैसे वरुण जी ने सुना कि ये प्रभु के पिता हैं, तब बड़ा जो है दुख हुआ। उन्होंने कहा प्रभु क्षमा करें, सेवकों का अपराध स्वामी का अपराध माना गया है और मेरे सेवकों ने अनजाने में जो अपराध किया मैं उसे क्षमा मांगता हूँ। बड़े ही आदर सत्कार के साथ उन्होंने नंद बाबा को भगवान के साथ विदा किया और अनेकों रत्न राशियां प्रदान किया है। इधर जब नंद बाबा आए हैं और बाल सखाओं से भगवान के इस पूरा वरुण लोक की समृद्धि का वर्णन किया कि भगवान की शोभा, भगवान का सत्कार कैसे बड़े बड़े देवता लोग करते हैं, भगवान के उस दिव्य लोक का जब वर्णन सखाओं ने सुना तो सब मन ही मन उदास हो गए। मन ही मन उदास इसलिए हो गए कि भगवान हमेशा यही कहते हैं हमारे कन्हैया कि आप सब हमें प्राणों से प्यारे हो, लेकिन फिर भी कभी अपने लोक का दर्शन हमें नहीं कराया और नंद बाबा को करा दिया, क्योंकि नंद बाबा तो उनके पिता हैं, भाई हम कौन हैं। जब भगवान श्री कृष्ण दूसरे दिन गैया चराने को गए, श्री रामा इधर मुंह फुलाए हैं, मधुमंगल को देखते हैं तो मधुमंगल दूसरी तरफ देखने लगते हैं। मनसुखा है तो वो भी भगवान के तरफ देखना नहीं चाहते। भगवान ने कहा भाई नाराजगी किस बात पर है ये तो बताओ। सबने कहा कि अरे कान्हा अब क्या कहें, तुम्हारे पिता हैं नंद बाबा, इसीलिए तुमने उनको तो अपने दिव्य लोक का दर्शन कराया,
हमें क्यों कराओगे, हम कौन हैं तुम्हारे। जैसे ही प्रभु ने सुना, अच्छा समझ गए। बोले क्या चाहते हो, बोले हम आपके वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं, आपके लोक का दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु हमारे श्याम सुंदर ने कहा कि देखो सखाओं, जो आनंद इस ब्रज वृंदावन में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो चलो आओ। भगवान सबको ब्रह्मांड घाट ले गए, बोले डुबकी लगाओ। जैसे उन्होंने डुबकी लगाया यहाँ और उधर निकले तो सब भगवान के दिव्य लोक वैकुंठ में निकले हैं। बड़े बड़े महाराज, स्वर्णमय रत्नमय अट्टालिकाएं, बड़े बड़े मंदिर महल, जहाँ की शोभा ही एकदम छटा निराली, और बड़ा अद्भुत वहां का स्वरूप। तभी ग्वाल वालों ने देखा कि एक बड़ी भारी सवारी निकली है और उस सवारी में एक विशाल रथ है। उस दिव्य रथ में श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान है। बड़े बड़े देवता उनकी स्तुति और जय जयकार कर रहे हैं। तो जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया को, तो अब ब्रज के लिए तो कन्हैया ही है, ब्रज के कन्हैया। तो उन्होंने जोर से आवाज लगी, अरे ओ कन्हैया, गैया चराने नाए चलनों का। जैसे ही सुना वैसे ही सेवकों ने महाराज डांट लगा दिया, अरे ओ गांव के गंवार ग्वाले, तुम सब किस प्रकार से प्रभु का नाम ले रहे हो हमारे। बोले प्रभु, अरे कृष्ण है हमारे। बोले दोबारा इस प्रकार कृष्ण कन्हैया मत कह देना, इनका नाम यहाँ पर ऐसे नहीं लिया जाता है। बोले कैसे लिया जाता है। बोले श्री श्री 1008 श्री योगीराज राजाधिराज महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र, ऐसे उपाधि के साथ नाम लिया जाता है। और सुनो, यहाँ के कन्हैया गैया नहीं चराते, वो केवल वृंदावन में ही चराते हैं। जैसे ही महाराज ऐसी डांट मिली, पता चला कि गैया चराते वैकुंठ में भगवान नहीं पाए जाते, तब तो सारे दुखी हो गए। सबने मन ही मन कहा, पिता न पुत्र पर पालये दशो, माता यशोदा न सुतं प्रयाति, गावाश्च नैवाग्रत एव यान्ति, कथं वसामोऽत्र विकुण्ठलोके। पिता न पुत्र पर पालये दशो। जहाँ नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का पालन नहीं करते, जहाँ मैया यशोदा अपने कन्हैया को लोरी गा करके नहीं सुलाती, जहाँ पर कन्हैया हमारा गैया चराने नहीं जाता, तो कहते हैं ब्रजवासी सभी कि चाहे वह बैकुंठ ही क्यों ना हो, हमें वह बैकुंठ स्वीकार नहीं। जैसे उन्होंने मन से त्याग किया है, वैसे ही अगले क्षण अपने आप को सभी ने वृंदावन में पाया। और वृंदावन में पाया, वृंदावन विपिन बिहारी लाल कृष्ण को सम्मुख पाया है। सब महाराज लिपट गए हैं भगवान से। किसी ने भगवान को कमर से पकड़ लिया, किसी ने भगवान को जो है आकर के उनके चरणों को पकड़ लिया, किसी ने हाथों को पकड़ लिया, कोई आकर के पीठ पर जो है तो उनके लटक गया, कोई बाहों को पकड़ करके लटक गया। अब मित्र हैं भगवान सबके, तो मित्र की मस्ती कहना ही क्या। तो सब ने कहा कि हे कन्हैया, हमें तुम्हारा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको जन्म जन्म ये ब्रजधाम चाहिए, वृंदावन चाहिए, यही गैया मैया और यही मेरा आप जो है का स्वरूप जो कन्हैया का है, यही कन्हैया चाहिए। तो धन्य है भगवान के जो सखा, भगवान के परम भक्त, जो वैकुंठ को भी ठुकरा दिए। जो योगी दुर्लभ है वैकुंठ, उसको भी ठुकरा दी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला के द्वारा अद्भुत लीला किया है। भगवान ने माटी खाई, मृद भक्षण लीला के द्वारा उन्होंने पृथ्वी तत्व का शोधन किया। कालिया नाग का मान मर्दन किया भगवान ने, उसे प्रभु ने जल तत्व का शोधन किया। व्योमासुर का उद्धार के द्वारा आकाश तत्व का शोधन किया। तृणावर्त को मारा भगवान ने, वायु तत्व का शोधन किया। और दावानल का पान किया, जब अग्नि भयंकर लग गई थी उनमें, भगवान ने उस अग्नि को पान करके अग्नि तत्व का शोधन किया। इस प्रकार भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। इसके बाद बड़ी पावन लीला का यहाँ पर शुभारंभ होता है।
ब्रह्मादिजयशारूढा दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपीराशमण्डलमण्डनः। जब कामदेव ने ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया तो उनका अभिमान बहुत बढ़ गया। उसी के मान के मर्दन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री श्याम सुंदर प्रभु ने रास क्रीड़ा का संकल्प किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र का उदय होना हुआ बंधु माताओं, उस समय वह पूर्णिमा का चंद्र ऐसा उज्जवल, ऐसा आभा उसकी उसकी चांदनी से पूरा वन वृंदावन चमक उठा है। तरह तरह के रात रानी, चंपा, चमेली ऐसे पुष्पों से सन करके सुरभित वायु बही रही है, शीतल मंद सुगंध समीर चल रही है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का मन बनाया, योग माया का आश्रय लेकर के, और अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुरता ने छेड़ा है प्रभु ने। जिन जिन गोपियों ने उस बांसुरी को आवाज को सुना, उनको लगा कि प्रभु मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं। सब भगवान की उस बांसुरी की धुन पर खिंची चली जा रही हैं। उस समय कोई दूध दुह रही थी, कोई भोजन परोस रही थी, कोई अपने बालकों की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। एक ही आंख में अंजन लगा था, दूसरे में लगाने ही वाली थी, तब तक सांवरे की वह बांसुरी बज गई। सब महाराज अपना अपना काम छोड़ करके अस्त व्यस्त अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। बहुत सी गोपियां बाहर से मार्ग नहीं मिला तो शरीर तो वहीं रह गया, और मन रूपी शरीर से वह भगवान के सम्मुख पहुंच गई। भगवान ने जब गोपियों को देखा है तो उनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चेद ब्रूतागमन कारणम। गोपियों, आपका स्वागत है। बताइए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रज में सब बढ़िया है, कुशल मंगल है, और आपके यहाँ आने का कारण क्या है। अरे, यह रात्रि का बड़ा भयानक समय है। अगर आप इस वन की शोभा देखने आई हैं सो आपने देख लिया, अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वन में अनेकों प्रकार के हिंसक जीव जंतु निवास करते हैं जो आपको क्षति पहुंचा सकते हैं, और आपके माता पिता, पत्नी, भाई, पुत्र, पति सब आपको ढूंढ रहे होंगे। इसलिए जाइए, आप अपने अपने घर लौट जाइए। भगवान ने जब उन गोपियों को जाने के लिए कहा है, यह जाने का स्वर सुनते ही सारी गोपियां एकदम तन्मय हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। भगवान द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र इस प्रकार से वचन बोले, सब गोपियां दुखी होकर के कैसे उनसे प्रार्थना करती हैं, और फिर कैसे महाराज का प्रारंभ हुआ। कल के दिवस में हम सब महाराज क्रीड़ा यानी कि उसका लाभ लेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है, और श्लोक भी हो चुके हैं कंठस्थ करने के लिए, क्योंकि हम सबको कथा केवल सुनना बस नहीं है, सुन करके विधिवत रूप से तैयार करना है, और तैयार करके सुनाना भी है। तो आइए, आप सब लोगों ने जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोगों को सुनाना है। पिछले दिवस आप सबने जो याद किया हो 24 घंटे के अंदर, वही आपको सुनाना है, और बारी बारी से सुनाना है। चलिए, सबसे पहले हमारे झाजी सुनाएंगे, और झाजी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं। डॉक्टर वैशाली जी के बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और उनके बाद श्रुति जी हैं। श्रुति जी के बाद शिवानी मिश्रा जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं। फिर हमारे हर्षिता जी हैं, और जानकी लक्षराज जी जुड़े हुए हैं, आचार्य शिवनंदन जी हैं, और ऋतु जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, नेहा जी हैं, और मंजू शर्मा जी हैं,
नेहा किशोरी जी हैं, और लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए झा जी। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। भ्रातः तिष्ठ तले तले बिचपिना ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं क्षीराणि कण्ठां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा श्रीराधा मुरलीधरौ भज सखे वृन्दावनं मा त्यज। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एतन्निर्विद्यमानाना निजताम कुतो भयम् योगिना मंदिर निर्नीतम हरेरनामानुकीर्तनम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी डॉक्टर वैशाली हाँ। जी। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चनं मयानुमोदितः योऽसौ सत्यो भवितुमर्हति न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायोऽपि जाय नेष्यते। ठीक है। पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन्तः दूतकृत भवेत्। संकल्पो विदितः साधवो भवतीनां मदार्चनं मयानुमोदितः योषो सत्यो भवितुर्मर्हति। न न न मय्ये वेश। राधे राधे गुरु जी। नमय्या वेशित धियाम। हाँ। न मय्या वेशित दयाम कामः कामा कामः कामाय कल्पते भर्जित भर्जिता क्वथिनां धाना प्रयो बीजाय नेष्यते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, मेहनत करिए, कमजोरी चल रही है इस समय। जी गुरु जी। हाँ। चलिए सचिन जी के बाद श्रुति आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ना त्वं विदर्भदुहिता नायं विरह सुहृतवः नापतिस्तं पुरञ्जन्य रुद्धो नवमुखे यया माया एषा माया सृष्ट यत्पुमानस्य सतीं मन्यसे नो भयं तद्वै हंसोपश्यावयोर्गतिम्। प्रियव्रतो भागवत आत्मरामः कथं मुने गृहेर्मतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः बाणमुक्तं भागवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंसः द्वैतकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिनवन्ति। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। शिवनंदन द्विवेदी जी आप सुनाइए। फिर शिवानी मिश्रा जी। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। जी बरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। राधे राधे गुरु जी। थोड़ा इस समय नहीं याद कर पा रहा हूँ, थोड़ा कार्य में फंसा हुआ हूँ, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आपने जो सुनाया है शुद्धता से सुनाया है।
जी गुरु जी, आपकी आशीर्वाद है गुरु जी। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि अब काम नहीं धंधा में ही नहीं, मैं काम धंधा में ही लगे रह गए तो लक्ष्य लक्ष्य भी ध्यान देना है जिसके लिए जुड़े हैं कक्षा नहीं, से। जी जी गुरु जी, जी जी जी। ठीक है। हाँ, जी, चलिए। थोड़ा सा दर्शन करा दूं क्या गुरु जी, पूजा रूम का? हाँ, बिल्कुल कराइए, वेदी ओदी रचना दिखाइए। जी जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए हमारे शिवनंदन जी सुंदर पूजा अनुष्ठान सतत कर रहे हैं और बड़ी सुंदर रचना की है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। जय हो। आप लोगों का आशीर्वाद है गुरु जी। सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही हुआ है सब चीजें। बहुत अच्छा। जी गुरु जी। राधे चलिए, राधे गुरु जी। राधे राधे। शिवानी मिश्रा जी सुनाए। उनके बाद आगे लौकुश जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं। सुनाइए शिवानी मिश्रा। राधे राधे गुरु जी। हम्म। नमायो वेशिधियायां कामः कामाय कल्पते भरचिताः क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। जानकी लक्षराज जी, जानकी लक्षराज जी सुन पा रहे हैं? ठीक है। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी, लवकुश कुमार शुक्ला जी सुनाइए, फिर उन्नति जी सुनाइए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधि दिवसमो यथा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। उन्नति आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। सादर प्रणाम गुरु जी। आप हाँ, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, सुनाइए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपुसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। संकल्पो विदितः साध्व्यो भवति नाम पदर्चनम् मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुम् अर्हति। नम्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते वर्जिता क्वथिनां दाना प्रायो बीजाय नेशते। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं ऋशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदां पदावशिष्टं केशरनिवोढुम् अतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् भ्रातस्तिष्ठतले तले विवत वितपिनां ग्रामेषु भिक्षामत स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चिरे कण्ठाकुरासम्मानं कल्याति घोरगरलं निचापमानं सुधां श्रीराधा मुरलीधरो भजरसात् वृंदावनम वाच्यजम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इसमें त्रुटियां हैं कुछ, और अच्छे से इसको देखिए। उन्नति जी, उन्नति जी सुन पा रही हैं? जल्दी जल्दी आप लोग सुनाया करिए नाम लेने के बाद। तृप्ति पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ममोत्मश्लोक जनेषु संख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म